So, hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we are going to cover this chapter number 3, that is dimensions of morality. So, here the first topic is who is a morally educated person. मोरली एजुकेटेड पर्सन कौन होते हैं, ये 2 पॉइंट्स लिखना है. इसमें आपका सारा आंसर कवर हो जाएगा कि कौन होते हैं मोरली एजुकेटेड पर्सन. जो खुद के लिए सोच सकते हैं और वो खुद से सही डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. सो ऑटोनॉमस मोरल थिंकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोनॉमस मोरल थिंकिंग मतलब कि वो खुद से मोरल थिंकिंग कर सके. दैट मीन्स डिसीजन ले सके कि कौन सा सही है उस सिचुएशन के हिसाब से. और उनके पास मोरल नॉलेज होनी चाहिए प्लस सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए. ओके, सो दे शुड हैव मोरल नॉलेज एज वेल एज social awareness. A morally educated person understands other feelings and balances self-interest with care for others. So morally educated person जो होता है वो समझता है दूसरों की फीलिंग्स को और वो और वो बैलेंस करता है कि खुद के इंटरेस्ट के साथ साथ दूसरों के भी. ठीक है. सो मोरली एजुकेटेड पर्सन का पहला तो ये हो गया कि ऑटोनॉमस मोरल थिंकिंग होती है. फिर आप और लिख सकते हैं कि मोरल नॉलेज, सोशल अवेयरनेस, थिंकिंग फॉर देम सेल्फ, ये सब साइड में लिख सकते हैं. बट मेन कीवर्ड है ऑटोनॉमस मोरल थिंकिंग. सेकंड पॉइंट में कहा है कि वो खुद के साथ साथ खुद की फीलिंग्स इमोशंस के साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान रखते हैं. उनके पास एम्पैथी होती है, मतलब वो दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं. सोशल स्किल्स होती हैं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है और वो सेल्फ प्रिजर्वेशन को सोशल प्रिजर्वेशन के साथ भी संभाल लेते हैं. ठीक है. दैट मीन्स वही हो गया सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब खुद के इंटरेस्ट के साथ साथ वो दूसरों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हैं. अब हम डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स देखेंगे. सो मोरालिटी क्या होता है, पर्सनल बिलीव्स राइट और रॉन्ग के, मतलब मोरालिटी थोड़ा सा पर्सनल होता है और एथिक्स जो होता है वो सोशल रूल्स एंड प्रोफेशनल गाइडलाइंस होती है. मतलब कि ये एथिक्स जो होता है ये लीगली हो जाता है और ये जो मोरालिटी होता है ये लीगली नहीं, ये बेसिकली ये पर्सनल चॉइसेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है. और ये सोशल और लोग कलेक्टिव, मतलब एक सोसाइटी क्या सोचती है उस पे एथिक्स डिपेंड होते हैं और मोरालिटी पर्सनल. ठीक है. और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट फैसेट्स ऑफ मोरालिटी. सो मोरालिटी के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं. मोरालिटी हैज़ मैनी साइड्स. केयरिंग, जजिंग एंड एक्टिंग टुगेदर डिसाइड व्हाट इज़ मोरली राइट. सो मोरली राइट क्या है, ये 3 चीज़ों से पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट फैसेट्स ऑफ मोरालिटी. दैट इज़ केयरिंग, जजिंग एंड एक्टिंग. ओके, फर्स्ट आ जाता है हमारा केयरिंग पार्ट. सो केयरिंग मीन्स हेल्पिंग अदर्स विद एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स. सो केयरिंग जो होता है वो थोड़े सा वुमेन एस्पेक्ट हो, मतलब ऐसा होता है कि जो केयरिंग होता है वो वुमेन ज़्यादा उस पर ध्यान देती है और जो जस्टिस होता है वो मैन उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ओके, सो जो ऐसा मतलब लिखा हुआ है बुक में आपके, तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी. और जो केयरिंग होता है मतलब कि दूसरों को एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस समझ के उनकी हेल्प करना और उनकी नीड्स को भी समझना. और नेक्स्ट है जजिंग. तो जजिंग का मतलब होता है थिंकिंग केयरफुली अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग बिफोर एक्टिंग. सो किसी भी एक्शन से पहले सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे हम जजिंग कहेंगे. मोरालिटी एंड जस्टिस.
Morality and justice means using fair rules and principles to decide the right action. So justice का मतलब होता है कि फेयरनेस और रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लेना. अब वो कैसा भी एक्शन लेना पड़ सकता है आपको, कितना भी वो हार्श हो, दैट डजंट केयर इन द जस्टिस. ओके, केयरिंग में हम सोच सकते हैं, बट जस्टिस में तो जो प्रिंसिपल रूल्स होंगे उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना होगा. सो जस्टिस का ये होता है. और जो मोरालिटी है उसमें आप लिख सकते हैं 2 टाइप्स की मोरालिटी होती है. एक तो कन्वेंशनल मोरालिटी होती है. मोरालिटी में आप 2 टाइप्स लिख सकते हैं. लेट मी राइट डाउन हियर. Conventional morality and the rational morality. So conventional morality मतलब कि जो लोग क्या कह रहे हैं, मतलब लोग किस चीज़ को अप्रूवल दे रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लें. और जो रैशनल मोरालिटी होती है उसमें हम खुद की चाह से, खुद की विल से हम डिसीजन लेते हैं. तो दैट इज़ द रैशनल मोरालिटी. और कन्वेंशनल मोरालिटी, वी टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स. तो मोरालिटी के आप 2 टाइप्स लिख सकते हैं. जस्टिस में आप ले सकते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग और फेयर, हम इसमें फेयर मतलब देखते हैं कि रूल्स क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं, क्या फेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं. अब लास्ट है एक्टिंग. सो एक्टिंग मीन्स पुटिंग मोरल डिसीजंस इनटू एक्शन वेयर इंटेंशन मेक्स द एक्शन मोरल और इमोरल. सो एक्टिंग में एक्शन जो होता है उसका इतना वो ऐसे नहीं होता है कि वो मोरल और इमोरल नहीं होता है. उसके पीछे जो इंटेंशन होता है उसके बेस्ड पे हम कह सकते हैं कि ये एक्शन मोरल है या इमोरल है. ठीक है. सो यहाँ पे एक्शन इन इटसेल्फ जो है वो मतलब मोरल इमोरल नहीं होता है. उसके पीछे जो इंटेंशन है उसको उस पर डिपेंड होता है कि वो एक्शन मोरल है या इमोरल. ठीक है. तो ये फॉर्म एंड कंटेंट हमने पढ़ा था ना कल. सो कंटेंट मीन्स एक्शन और फॉर्म मीन्स that reasonableness of action and the intention behind that action. So the form is more important than the action itself. ओके. सो मैं पूरा चैप्टर एक बार समराइज़ करूँ तो हमने इसमें देखा इस चैप्टर में डायमेंशंस ऑफ मोरालिटी में कि एक मोरली एजुकेटेड पर्सन कौन होता है. उसकी हमने 2 चीज़ें देखी कि वो एक तो ऑटोनोमस मोरल थिंकिंग कर सकता है और वो सेल्फ प्रिजर्वेशन और सोशल प्रिजर्वेशन को बैलेंस करे. और हमने देखा मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है. मोरालिटी थोड़े पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड होती है और एथिक्स जो होते हैं वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं. फिर हमने डिफरेंट फैसेट्स ऑफ मोरालिटी देखी जिसमें हमने 4 चीज़ें कवर करी. दैट इज़ केयरिंग, जजिंग, मोरालिटी एंड जस्टिस एंड एक्टिंग. अब ये जो स्लाइड है इस पे मैं आपको कुछ जो फेमस फ़िलासफ़र्स और जो थिंकर्स हैं जिनका इन चैप्टर में नेम लिया गया है वो बता रही हूँ, जैसे कि आप आंसर में ये मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. एक तो फर्स्ट है इमैनुअल कांत. जो कांत जी हैं वो बहुत फेमस फ़िलासफ़र हैं, उनके पिछले चैप्टर्स में भी नाम लिया गया है. सो नोन फॉर जस्टिस, ड्यूटी एंड रैशनल मोरालिटी. फिर है जीन पियागेट, वर्क ऑन स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. फिर है लॉरेंस कोलबर्ग, एक्सप्लेन पियागेट्स वर्क, प्रपोज स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग. फिर है एमिले दर्कहेम जो सोशियोलॉजिस्ट हैं हु लिंक्ड मोरालिटी विद सोसाइटी एंड सोशल रूल्स. कैरल किलिगन है जो इंट्रोड्यूस करते हैं एथिक्स ऑफ केयर, फोकस ऑन केयरिंग एंड रिलेशनशिप्स.
एरिस्टोटले हैं जो मेंशन फॉर प्लेजर्स एंड मोरल डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डिज़ायर्स। और हर्ष एट एल रिसर्चर है जो हु आइडेंटिफाई फैसेट्स ऑफ मोरालिटी। सो ये सब आप नेम लर्न कर लें सिंपली, ठीक है। ये सारे नेम जो थ्रू आउट द बुक हैं उनमें काफ़ी बार यूज़ गए हैं, तो आप आंसर में इनमें से किसी का लिख सकते हैं। बट मैं चाहूँगी कि जिसकी जो थ्योरी है वो उस पर आप उनका ही नाम लिखें, बट अगर आपको याद नहीं आए तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।